गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज 4 सितंबर है और करंट अफेयर्स का न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं। आपको इस सेशन रिकॉर्डेड में मिलेगा और आई होप आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे सारे न्यूज़ को। जो भी समझ में नहीं आएगा वो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8750069419। ठीक है तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पहला कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे फिस्कल डेफिसिट के बारे में। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? राजकोषीय घाटा इसको हिंदी में बोलते हैं। तो जब शब्द आ जाता है घाटा या डेफिसिट तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है। घाटे की बात हो रही है, यानी कि जब हम कोई भी सौदा करते हैं उसमें मुनाफा होता है या घाटा होता है, ये दो चीज़ होती है। तो इकोनॉमी में फिस्कल डेफिसिट बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और सिर्फ इकोनॉमी नहीं बल्कि पॉलिटी के एंगल से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम बात राजकोषीय घाटे की कर रहे हैं, फिजिकल डेफिसिट की बात कर रहे हैं। हम टोटल जो सरकार का घाटा है, सरकार का मुनाफा है, उसकी बात कर रहे हैं। तो पहले न्यूज़ क्या है वो देखते हैं। अभी जो 4 मंथ का रिकॉर्ड सामने आया है उसमें ये नज़र आया है कि जो राजकोषीय घाटा है वो 33.9% तक पहुँच गया है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया था कि हम फिजिकल डेफिसिट को 5.9% से भी नीचे लेके आएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमारी जीडीपी का, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमी आप लोग पढ़ रहे हैं। सकल घरेलू उत्पाद का डेफिनेशन कितने लोगों को पता है? जितने लोगों को पता है वो लोग कमेंट में बताइए कि उनको पता है। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी, उसका 5.9% तक हम फिजिकल डेफिसिट को ले आएंगे। ये हमारा टारगेट था, सरकार ने ये टारगेट बनाया था। लेकिन हमने क्या देखा कि ये जो डेफिसिट है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और कई गुना ज़्यादा बढ़ चुका है। तो 2022-23 में जो ये डेफिसिट देखा गया था वो 6.4% का था, जीडीपी का 6.4% था। तो इसलिए अभी ये काफ़ी सोचने वाली बात है कि इतना ज़्यादा डेफिसिट कैसे बढ़ रहा है। ओके, सो हाई फिजिकल डेफिसिट कैन लीड टू इन्फ्लेशन, devaluation ऑफ करेंसी, इंक्रीज इन द डेट बर्डन। देखिए ये सब जो स्टेटमेंट है वहाँ पे आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, डायरेक्ट आपको सवाल आ जाएगा कि अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ता है या घटता है तो इनमें से कौन कौन सी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है। तो पहला क्या है? अगर बढ़ जाता है फिजिकल डेफिसिट, अगर फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाता है तो क्या होगा? महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, घाटा अगर बढ़ेगा, पैसा कम होगा तो जाहिर तौर पर है सामान का दाम महंगा हो जाएगा। साथ ही जो करेंसी है हमारी, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी का मतलब होता है कि डॉलर के बदले रुपए का मूल्य वो भी और घट जाएगा। जैसे अगर अभी $1 में 80 रुपये मिलते हैं तो फिर $1 में और 90 रुपये मिलने लग जाएंगे। डिवैल्यूएट हो जाएगा हमारा जो करेंसी है और जो डेट बर्डन है वो हमारा बढ़ जाएगा। ये अगर फिजिकल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा अगर बढ़ता है तो ये कंडीशन होती है। अगर घट जाता है तो, अगर फिजिकल डेफिसिट घटता है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। खुद सोचो ना, अगर आपका घाटा, आपका कर्जा कम हो जाएगा तो अच्छी बात होगी ना। आप फिजिकल डिसिप्लिन में आ जाओगे, आपकी इकोनॉमी अच्छी हो जाएगी, आप बैलेंस तरीके से चल पाएंगे। तो लोअर फिजिकल डेफिसिट होने का फ़ायदा होता है। लेकिन अगर फिजिकल डेफिसिट, अगर घाटा बढ़ने लग जाए तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं रेड सैंड बोआ। रेड सैंड बोआ एक तरीके का स्पेसीज़ है। ठीक है, एक स्पेसीज़ है जो कुछ स्नेक की तरह दिखता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी इमेज में। अभी ये न्यूज़ में आया है, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी जो है, इन्होंने एक टाइटल दिया है, इलीगल ट्रेड ऑफ रेड सैंड बोआ। ट्रेड हो रहा है, व्यापार हो रहा है रेड सैंड बोआ का, एक जानवर है ये, और इसी को टाइटल दिया गया है। इसको प्रोटेक्ट करने की बात चल रही है और अभी काफ़ी अलार्मिंग कंडीशन है। मतलब समझिए कि काफ़ी गंभीर विषय है ये कि इलीगल ट्रेड इनका काफ़ी बढ़ गया है। देखिए ये है रेड सैंड बोआ, इस तरीके से स्नेक की तरह दिख रहा है। इसका लोग बहुत ज़्यादा व्यापार करते हैं, इलीगल तरीके से इसको ख़रीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो अब
भाई नुकसान क्या है, क्योंकि ये थ्रेटेंड स्पेसीज है, मतलब कि जो हमारे यहाँ पे थ्रेटेंड स्पेसीज है, ये खतरे के निशान के पास है। इस वजह से इनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। अगर प्रोटेक्ट नहीं होगा तो दिक्कत बढ़ सकती है। ठीक है, साइट्स में भी अपेंडिक्स 2 में आता है ये, यानी कि हर एंगल से वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है 1972 का, उसमें भी शेड्यूल 4 में आता है। तो ये सारे जो मैं आपको बता रही हूँ, IUCN, साइट्स और इंडियन प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ एक्ट, तो ये सब प्रोटेक्शन के लिए है, स्पेसीज़ के प्रोटेक्शन के लिए इन कानूनों को लाया गया है। और इसमें जो भी स्केल रहता है, जिस लेवल पर जानवर रहते हैं, उस लेवल के हिसाब से उनको प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो रेड सैंड बोआ का भाई आखिर क्यों इलीगल ट्रेड होता है? क्योंकि एक तो ह्यूमन सेटलमेंट बहुत बढ़ गया है, लोगों की एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ गई हैं, इस वजह से इनको रहने के लिए जगह नहीं है। आप जंगलों में घुसते जा रहे हैं तो जंगल में जो रहने वाले पशु पक्षी हैं उनको जगह नहीं मिल रही है। दूसरा, ब्लैक मैजिक में भी इस्तेमाल होता है। ये जो पशु हैं इसको पालतू पशु बनाते हैं और ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल करते हैं, इस वजह से इनका काफ़ी ट्रेड होता है। साथ ही मेडिसिनल बेनिफिट के लिए भी इसको शिकार किया जाता है। कई सारे इसके औषधीय लाभ हैं रेड सैंड बोआ के, इस वजह से इनको शिकार कर लिया जाता है। तो ये सारे इनके थ्रेट हैं। अगर एग्ज़ाम में आता है तो आपको दिमाग में रखना है कि रेड सैंड बोआ के ये सारे थ्रेट्स हैं। अगला न्यूज़ है PSLV XL वेरिएंट से जुड़ा हुआ। क्या आप में से किसी ने PSLV का नाम सुना है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आप इसका जब नाम देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये लॉन्चिंग सिस्टम है, सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। भाई आप किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह पर भेज रहे हैं तो आपको उसके लिए कोई साधन चाहिए। अगर आप दिल्ली से मुंबई जाते हैं तो आप चाहे फ़्लाइट का इस्तेमाल करेंगे या ट्रेन का इस्तेमाल करेंगे। वैसे जो सैटेलाइट यहाँ पे वैज्ञानिक बनाते हैं धरती पर, अगर उसको स्पेस में पहुँचाना है तो उसके लिए कोई साधन चाहिए, कोई जहाज़ चाहिए, यान चाहिए। तो वही है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका नाम है आदित्य L1 को PSLV के द्वारा ही लॉन्च किया गया था। ठीक है, 3rd जनरेशन है ये PSLV का, जिससे इसको लॉन्च किया गया है। और इंडिया का पहला लॉन्चर व्हीकल है जो PSLV है। उसके बाद और भी कई सारे बने, GSLV बना और अलग अलग बना, लेकिन पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल भारत में किया जाता है सैटेलाइट को लॉन्च करने में। ठीक है, ये इंडिया का पहला लॉन्चिंग सिस्टम भी है और सबसे ज़्यादा कारगर भी है। ओके, आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को। अगला न्यूज़ है महेंद्रगिरी एंड प्रोजेक्ट 17A। देखिए, महेंद्रगिरी एक पर्वत है उड़ीसा में, एक चोटी है, लेकिन यहाँ पे बात हम कर रहे हैं प्रोजेक्ट 17A की। प्रोजेक्ट 17A के तहत बहुत सारे शिप यार्ड्स बनाए जा रहे हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड जो कि मुंबई में है। इन्होंने महेंद्रगिरी नाम का एक जो शिप है उसको बनाया है। माउंटेन जो है ईस्टर्न घाट में उड़ीसा में, उसके नाम पे रखा गया है। ठीक है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड मुंबई के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। और प्रोजेक्ट 17A के तहत जितने भी शिप बनाए जा रहे हैं, टोटल 7 शिप बनाए जा रहे हैं, उनमें से एक महेंद्रगिरी भी है। ठीक है, तो जो 7 शिप हैं अलग अलग हैं, उनका अलग अलग नाम है। 7 जहाज़ का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 4 मझगांव डॉक शिप बिल्डर के द्वारा बनाया जा रहा है जो मुंबई में है, और 3 गार्डन रिच शिप बिल्डर लिमिटेड कोलकाता में है उनके द्वारा। यानी कि 7 जहाज़ 2 अलग अलग कंपनियों के द्वारा बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये सातों प्रोजेक्ट 17A के तहत कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसको याद रखना है। इसमें एग्ज़ाम में मैच ऑफ द फॉलोइंग्स में आ सकता है। महेंद्रगिरी को हाल ही में बनाया गया मझगांव डॉक शिप बिल्डर के द्वारा मुंबई के द्वारा। ठीक है ना। अगला न्यूज़ है पोलर बियर के बारे में। पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी स्पेसीज़ के ख़त्म होने पे साक्षात क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई दे रहा है। ग्रीन हाउस गैस के एमिशन की वजह से पोलर बियर का सर्वाइवल अब खतरे में आ चुका है, और ये पहली बार डायरेक्ट इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है जानवर पर या स्पेसीज़ पर। किसका? क्लाइमेट चेंज का, बदलते हुए जलवायु का, जलवायु परिवर्तन का।
और इस वजह से इसका जो इम्पैक्ट है धीरे धीरे क्या होगा, हर किसी पर पड़ता चला जाएगा। तो अभी जो शोधकर्ता हैं, जो वैज्ञानिक हैं, वो ये पता लगा रहे हैं कि आखिर कैसे इनको बचाया जाए, इनके अस्तित्व को बचाया जाए, पोलर बियर को प्रोटेक्ट किया जाए। इनका जो हैबिटेट है वो 19 सब पॉपुलेशन थ्रू आउट द आर्कटिक रीजन। आर्कटिक रीजन में ये ध्रुवीय भालू जो हैं, पोलर बियर, पाए जाते हैं। दिक्कत क्या क्या है कि इनकी संख्या लगातार घट रही हैं और नॉर्मल बाकी जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी बढ़ रहा है। डाटा में इनकी लगातार कमी आ रही है। देखिए इतने प्यारे, इतने सुंदर दिखते हैं पोलर बियर, लेकिन अब इनका जो अस्तित्व है बहुत ज़्यादा खतरे में है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग, थैंक्स अ लॉट।